टॉपिक होता है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, बहुत सारे टॉपिक्स को हमने देखा, उनकी वर्किंग प्रोसेस को देखा, वो क्या क्या कार्य करते हैं हमारी बॉडी में, उनको भी हमने देखा। आज हम उसी टाइप से इस एनएस को, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका लास्ट पार्ट होता है, उसको हम आज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुछ एक आपके सामने डायग्राम बनाया है, वो डायग्राम को देखकर हम उसकी वर्किंग प्रोसेस को और उसके कार्य के बारे में समझेंगे कि वो हमारी बॉडी में किस तरीके से कार्य करता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है और क्या बताता है अपने को। फ्रेंड्स, हम एनएस को हिंदी में गुदा भी बोलते हैं या फिर मलद्वार भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मलद्वार या फिर एनएस को हम मेनली कुछ टाइप से पढ़ते हैं और उसमें कुछ कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जिनको अब आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो एनएस होता है वह बहुत सारी मसल्स और बहुत सारे स्फिंक्टर से मिलकर बनता है। ये क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में देखते हैं। जो हमारा एनएस होता है उसकी जो लेंथ होती है वो समथिंग 4 सेंटीमीटर होती है। फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जो फर्स्ट नंबर का स्फिंक्टर होता है। वो हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है देखिए। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो मेनली स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है और ये इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब अनैच्छिक। अनैच्छिक अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता है, वो खुद की इच्छा से कार्य करता है। जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के अंदर एंटर होता है तब यह स्फिंक्टर कार्य करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद म्यूकोजल फोर्स होते हैं इसके अंदर, जो क्या कार्य करते हैं। म्यूकोजल फोर्स खाने जो भी वेस्ट मटेरियल है वह इसके अंदर नहीं रह जाए। एनएस के अंदर इसमें हमारी मदद करते हैं। ये कुछ कॉलम्स के अकॉर्डिंग होते हैं, रिंग्स, कुछ रिंग्स बनी हुई होती है इसके अंदर, जो जिसकी संख्या कितनी होती है 8 से 10 होती है अपनी एनएस में। उसके बाद पैक्टिनेट लाइंस होती है कुछ। पैक्टिनेट लाइंस क्या काम करती हैं। पैक्टिनेट लाइंस इस एनएस को रफ बनाए रखती है। अंदर से कुछ मतलब वर्टिकल लाइंस कुछ होती है अंदर, जो क्या काम करती है, इसको मतलब जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको इस एनएस के अंदर रह नहीं जाए, इसलिए उसको बनाए रखती है। फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्फिंक्टर आता है वह आता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, जो कि स्कैंडल मसल से मिलकर बना होता है। और यह क्या कार्य करता है, यह जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका लास्ट प्रोसेस होता है। जब हम प्रॉपर्ली हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद हमें जब मल त्यागने की इच्छा होती है तब ये वाल खुलता है, या फिर इस कह सकते हैं कि यह कार्य करता है। यह वॉलेंट्री होता है, हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। जब हम चाहेंगे तब यह स्फिंक्टर कार्य करेगा। फिर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कुछ लाइन ऑफ स्टोन भी पाए जाते हैं, जो कुछ नंबर्स में भी होते हैं। फिर फ्रेंड्स, हमारे बीच में एक टॉपिक आता है एनाल कैनाल। एनाल कैनाल क्या है। द एनाल कैनाल इज द डिस्टल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। डिस्टल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। द एनाल कैनाल इज अबाउट 4 सेंटीमीटर। यह एक 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यह खोखला ऑर्गन होता है एनस, एनाल कैनाल। फिर आगे देखिए, द एनाल कैनाल इज ओरिजिनेट्स, उत्पन्न होता है फ्रॉम द रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन की रेक्टम होती है वहां से ये ओरिजिनेट होता है एंड ओपन्स एट द आउटर सरफेस ऑफ पेल्विक फ्लोर। और जो हमारे पेल्विक फ्लोर होता है वहां पर ओपन होता है। उसके बाद द एनाल कैनाल इज कंटेन्स 2 स्फिंक्टर्स। हमने डायग्राम में देखा कि एनाल कैनाल क्या कार्य करती है, 2 स्फिंक्टर्स भी प्रेजेंट होता है उसमें। वो कौन कौन से हैं, इंटरनल स्फिंक्टर्स एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर।
अब इन दोनों का क्या क्या प्रोसेस है, ये क्या काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हमने देखा कि जो एनएस होता है उसके अंदर दो स्फिंक्टर्स फाउंड पाए जाते हैं जो क्या कार्य करते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्फिंक्टर आता है वो आता है इंटरनल स्फिंक्टर, जो कि अंदर की तरफ पाया जाता है। हमने देखा था फ्रेंड्स, इट इज फाउंड इन बिटवीन रेक्टम एंड एनस, यह रेक्टम और एनस के बीच में पाया जाता है। इट इज इनवॉलेंट्री बिकॉज, यह इनवॉलेंट्री होता है बिकॉज क्योंकि यह स्मूथ मसल से मिलकर बनता है। फिर हमारा सेकंड जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर आता है वह क्या है, इट इज फाउंड एट द आउटर ओपनिंग ऑफ एनस, जो इसकी आउटर ओपनिंग होती है, बाहरी ओपनिंग, वहां पर यह पाया जाता है। इट इज वॉलेंट्री, ऐच्छिक होता है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल, यह स्केलेटल मसल से मिलकर बनता है। इट इन द एनाल कैनाल द म्यूकस मेम्ब्रेन इज अरेंज्ड इन वर्टिकल फोल्ड्स, वर्टिकल फोल्ड्स में कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, विच आर नॉन एज एनाल कॉलम्स, जिसे हम क्या कहते हैं, एनाल कॉलम्स भी कहते हैं, और यह म्यूकोजल फोल्ड्स भी कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर बाद में द एनाल कॉलम्स आर 8 to 10 इन नंबर्स, हमने डायग्राम में भी शो किया था कि यह 8 से 10 संख्या में पाया जाता है। द एंड पार्ट ऑफ एनाल कैनाल, जो एंड पार्ट होता है एनाल कैनाल का, वह शूज एंड एरिया आर नॉन एज, एक एरिया पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पैक्टिनेट लाइंस। कुछ लाइंस हमने देखी थी डायग्राम में, वह लाइंस क्या कहलाती है, पैक्टिनेट लाइंस कहलाती है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज कंटेन्स, लार्ज इंटेस्टाइन रखती है सम पाउच लाइक स्ट्रक्चर, कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा स्ट्रक्चर वह रखती है। आर नॉन एज, क्या होती है वह, हाइस्टिया। हाइस्टिया क्या है, हाइस्टिया एक पाउच नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं किसके अंदर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के अंदर, जो क्या कार्य करती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वह आता है ब्लड सप्लाई ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कौन करती है, देखते हैं। द इंफीरियर मेसेंट्रियल आर्टरी, जो इंफीरियर मेसेंट्रियल आर्टरी होती है वह ब्लड सप्लाई करती है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। उसके बाद इट ब्रांचेस सप्लाइज द ब्लड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो इसकी ब्रांच होती है वह क्या काम करती है, लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने में हमारी बॉडी में मदद करती है। फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वह आता है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई, अब यह है कि लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड की सप्लाई तो हो गई, नर्व सप्लाई भी जरूरी है। तो वह नर्व सप्लाई कौन करती है, 10th क्रेनियल नर्व जो होती है, जिसे हम वेगस नर्व भी कहते हैं। द ब्रांचेस ऑफ लंबर नर्व, और जो ब्रांच होती है लंबर नर्व की वह ब्लड सप्लाई करती है, जो नर्व सप्लाई करती है किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। और अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शंस क्या। अब आता है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके कुछ न कुछ फंक्शंस तो डेफिनेटली होते ही हैं, क्योंकि हर एक जो हमारा सिस्टम होता है वह कुछ न कुछ वर्क जरूर करता है। तो देखते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज मेनली हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यह क्या काम करती है, हमारी बॉडी के 90% वाटर को एब्जॉर्ब करने का कार्य कौन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है। द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट्स। जो भी हम लवण या फिर मिनरल्स हम लेते हैं तो उसका 5 to 10% जो पार्ट होता है वह कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है।
द लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल, सहायक है किसमें, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। आप जो भी ड्रग्स या फिर मेडिसिन को लेते हैं वह कहां पे जाकर एब्जॉर्ब होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इनको एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करती है। द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हेल्प इन द फर्मेंटेशन, किण्वन में, फर्मेंटेशन को हम कहते हैं किण्वन। यह एक प्रोसेस है जो बिना ऑक्सीजन के कार्य होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर मूव फॉर्म्ड। जो हमारी बॉडी का यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमने लिया है, हमने कुछ भी एब्जॉर्ब किया है, उसको क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब करती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको आगे की तरफ मूव करती है, आगे की तरफ भेज देती है कि अब यह वेस्ट मटेरियल है, यह हमारा काम की चीज नहीं है। बाय द फर्मेंटेशन, किण्वन के बाद द टॉक्सिक गैसेस, डेफिनेटली कुछ न कुछ रिएक्शन अगर होगी तो उसमें कुछ न कुछ गैस या फिर कुछ प्रोडक्ट्स बनेगा। तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर फर्मेंटेशन के बाद एक गैसेस, कुछ वेस्ट गैसेस को फॉर्मेशन होता है जो हम बार पास आउट करते हैं, आर फॉर्म्ड पाई जाती है या फिर बनती है, आर नोन एज फ्लैटस। उस गैस को हम क्या कहते हैं, फ्लैटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्मेंटेशन के बाद जो गैस का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैटस। द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हेल्प इन द मास मूवमेंट। मास मूवमेंट होता है इसके अंदर, जो क्या कार्य करती है, हमारी बॉडी में जो भी प्रोडक्ट बना है वेस्ट, उस वेस्ट प्रोडक्ट को आगे की तरफ मूव करने के लिए हमारी बॉडी में हेल्प करती है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट विच कन्वर्ट इनटू द फोकल मैटर, जिसे हम स्टूल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है द लार्ज इंटेस्टाइन देन एलिमिनेट्स द फोकल मैटर विच इज नॉन एज डिफिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को जब हमारी बॉडी में फीकल मैटर या फिर स्टूल बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफिकेशन कहते हैं। के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ लिटिल कृष्णा साइंस प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे हमारे साथ।